morning to all of you. I hope I'm audible and visible to all of you. आप सब लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ. ऑनलाइन वाले गिव मी अ यस और नो. ए फॉर ऑडिबल, वी फॉर विजिबल. चैट में ए फॉर ऑडिबल, वी फॉर विजिबल लिख दीजिए प्लीज. ओके. कल हम लोग मिले थे और कल मैंने एक बेसिक मोड ऑफ ऑपरेशन डिस्कस किया था कि हाउ वी विल अप्रोच अवर सिलेबस. बेटा आपने भी अभी दिसंबर एग्जाम, जनवरी एग्जाम दिया था. ओके, ठीक है. हाँ, मीन्स मोस्ट ऑफ यू हैव अपियर्ड फॉर द एग्जाम ना. ओके, ग्रेट. हम लोगों ने कल एक बहुत बेसिक डिस्कशन किया था इकोनॉमिक्स के ऊपर. हमने अपनी मेथोडोलॉजी पे भी स्टडी करी थी, डिस्कशन करा था कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं और आगे कैसे उसको अप्रोच करेंगे. तो कल मैंने इकोनॉमिक्स के बेसिक्स डिस्कस करे थे, बराबर. इकोनॉमिक्स दो शब्दों से जोड़ के बना है. दो शब्द कौन से बेटा? ओक्यो और नोमिया. ओक्यो बोले तो हाउस होल्ड. बेटा आप इधर आ जाओ, ये इधर अड़ रहा है, इस तरफ होके जाओ. ओक्यो एंड नोमिया. ओक्यो बोले तो हाउस होल्ड, नोमिया बोले तो मैनेजमेंट. ओक्यो नोमिया, बराबर. तो ओक्यो नोमिया इज नथिंग बट हाउस होल्ड मैनेजमेंट. वो दिखाता है हमको कि कैसे एक हाउसवाइफ अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके अपना घर चलाती है और परिवार को खुश रखती है. वैसे ही एक सिटी, एक स्टेट, एक देश, एक इकोनॉमी मतलब एक व्यवस्था अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का उपयोग करके अपनी प्रजा को, लोगों को कैसे खुश रखती है, बराबर. सो दिस काइंड ऑफ अ डिस्कशन विच वी हैड यस्टरडे. फिर हमने कहा था कि इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए हमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है, बराबर. माइक्रो बोले तो क्या? छोटा, सूक्ष्म, बारीक. मैक्रो समझती, व्यापक, बिगर. when you try to combine small units together and you try to come to a conclusion from observing a particular unit and you go to a general conclusion. जैसे मैं आपसे कहूं, अभी अगर आज की तारीख में जीन्स और टी शर्ट पे लिवाइस और जैक एंड जोन्स, बड़े बड़े ब्रांड्स पे 75% फ्लैट ऑफ लग रहा है. अभी अपन 26 जनवरी के आसपास है तो सेल लगती है. फ्लैट 75% ऑफ है तो खरीदने का मन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा. आपका 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 पीछे? हाँ सर, बनता है. तो अब सब जने जब ऐसा बिहेव करते, तो मैंने हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बिहेवियर देखा और पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बिहेवियर देखने पे मेरे को ये रियलाइज हुआ कि फॉर एवरी इंडिविजुअल बिहेवियर, सस्ता होता है तो हम ज्यादा खरीदते, महंगा होता है तो कम खरीदते. जब इस प्रकार का आप कॉन्वर्सेशन करते हो, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? सर व्हाट वी अंडरस्टैंड इज लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड. हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड. यहीं से लॉ ऑफ डिमांड बना. तो ये कैसे करा? एक एक को ऑब्जर्व करा तो पता चला. सो व्हेन यू ऑब्जर्व अ पर्टिकुलर पर्सन्स बिहेवियर एंड ट्राई टू कम टू अ जनरल कंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर टू जनरल. दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड. और इंडक्टिव मेथड से चलती है माइक्रो इकोनॉमिक्स. सर कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन होती है और उससे हम सोल्यूशंस निकालने जाते हैं. जैसे मैंने कल कहा था, बहुत सारी महिलाएं घर का चूल्हा जलाती हैं लकड़ी जला के, तो उससे उनकी तबीयत खराब होती है. तो उसके लिए फिर क्या डिसाइड करा कि सर तबीयत खराब होती है तो क्या करें? तो उसका तरीका यह था कि आप अपना उनके लिए कुछ सोल्यूशन निकालो. तो उज्ज्वला भारत योजना निकाली गई. ऐसे ही 2011-12 में जब हमारा सेंसस हुआ था लास्ट, तो उसमें यह पता चला था कि छोटे बच्चे 0 से 5 साल के कुपोषण का शिकार है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है. तो बच्चों को पैदा तो पब्लिक ने करा. सरकार बोल सकती है बच्चों का ध्यान आपका रखना है, आपने बच्चे पैदा करे, ये बोल के छूट सकती है. लेकिन उनका यह कहना बनता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप बच्चों के लिए कुछ तैयारी करें. तो बोले ठीक है. अब उन्होंने क्या करा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने फार्मा कंपनी से बात करके आयरन टैबलेट्स बनवाए पूरे इंडिया लेवल पर. और वो एक बार नहीं, हर हफ्ते देना है आपको. वो पूरे टैबलेट्स बनवा के पहले सारे हेल्थ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को बताया. स्टेट्स को बोला कि तुम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात करो. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोला कि तुम अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल है उनसे बात करो. और प्रिंसिपल्स को ये समझा गया कि आप अपनी क्लास टीचर से बात करो. क्लास टीचर को बोला गया कि अपने हर एक एक बच्चे को एक आयरन टैबलेट खिलाना है. तो अब क्या था, नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम समझ में है कि बच्चे कुपोषण का शिकार है. उसको डाइल्यूट करते 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 नीचे तक लेकर आए अपन, बराबर. तो डाइल्यूट करके जब नीचे लेकर आए तो हम चले जनरल टू पर्टिकुलर. ये कहलाता है डिडक्टिव मेथड. क्या कहलाता है ये? डिडक्टिव मेथड.
हेलो, नहीं आया समझ में? सो अंडर द डिडक्टिव मेथड गोज फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। अब मैंने कल इसकी आपके सामने एक डायग्राम रखी थी, देखें जरा। हमारी कल की बातचीत बस यहीं तक हुई थी, क्योंकि कल मैंने ओवरऑल मेथडोलॉजी और उस पर भी बात किया था। नहीं नोट किया हुआ हो तो नोट कीजिए, तब तक मैं आपको आपका बैच कोड भी दे दूं। ये बैच कोड मैंने ऑनलाइन वालों को दिया है, अभी चैट पे देखें। और आप सब बच्चे भी CAF में 25 रेप REP। CAF में 25 रेप। तो इसमें जो जो बच्चों की अभी रिक्वेस्ट आ गई है, अरुण किरार, हु इज अरुण किरार? ओके, तो इधर से सारे बच्चे अगर यस बताते जाएंगे तो अयान मंसूरी, भागवत लोवांशी, ध्रुव सिंह, ध्रुव सिंह यस, दुर्गा वर्मा, गरिमा गुप्ता, हुसैना, हुसैना इधर है यस, कृष्णाचार्या, नितिन जैन, नितिन जैन यस, रितिका पटेल, शाहिद खान, शाहिद खान ऑनलाइन पे है यस, शुभम दास, सृष्टि सेन, उद्धव चौधरी। ये इस बैच में क्या कर रहा है? तो चौधरी क्या कर रहा है यहाँ पे? वंशिक गोस्वामी, वंशिक गोस्वामी, विशाल, पूरा नाम नहीं है बेटा, बाद में दिक्कत जाएगी, योगिता पटेल। तो मेरे पास बचे अरुण किरार, अयान मंसूरी। इधर है क्या? हाँ, अरुण किरार इधर है, अयान मंसूरी इधर है। काजल संयम, काजल संयम, रोशन सिंह, काजल संयम इधर है, रोशन सिंह, तरुण जैन, रोशन सिंह इधर है। ओके, तरुण जैन। अब सिर्फ वंशिक गोस्वामी बचे हैं। वंशिक गोस्वामी यहाँ है क्या? यहाँ वंशिका गोस्वामी है। वंशिका मैडम, आपको यस नो बोलना पड़ेगा ना, आपने वंशिक लिख दिया है आपका नाम, वो चेंज नहीं होगा। आप सब लोग एक बैच में जोड़ दिए गए हो। इस बैच के अंदर सारा डेटा और इंफॉर्मेशन आपको आज शाम को या कल से अवेलेबल रहेगी, ठीक है ना? सो दैट विल बी हेल्पिंग यू। हम्म, चलिए, इसको क्या हो गया? कौन सा एग्जाम खराब गया मिस्टर चौधरी आपका? आप आखिरी तक तो पढ़ रहे थे, कौन सा पेपर बिगाड़ा आपने बेटा? एक मिनट, लेट दिस गेट स्टार्टेड बिकॉज पढ़ाना वहीं से है। जब तक ये आईपैड रिचार्ज हो सम इशू, तब तक मुझे आगे का याद है, मैं बोलना चालू करूं। हाँ, तो अब अपन ने बेसिक बात करी थी कि माइक्रो मैक्रो, ठीक है? तो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या करते हो? आप पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करते हो या इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को स्टडी करते हो?
इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को स्टडी करते हो। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एग्जांपल देता हूँ, दो चार वन लाइनर्स, आप मुझे बताना ये माइक्रो मैटर है या मैक्रो मैटर है, ठीक है। सर व्हेन आई एम डिसाइडिंग, मैं पर्सनली डिसाइड कर रहा हूं कि मैं सीए ज्वाइन करूंगा, मैं मेरे करियर के 4 साल मेहनत करूंगा, सो दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, माइक्रो या मैक्रो फॉर माई सेल्फ। मेरे लिए ये छोटी बात है या बड़ी बात है? बड़ी बात है, आप अपना करियर डिसाइड कर रहे हो, यस और नो। तो फॉर योर सेल्फ इट इज माइक्रो और मैक्रो? हाँ बेटा, मैक्रो या माइक्रो? मैक्रो, ओके। आईसीआई में 10 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं, आप भी एक रजिस्टर्ड हो गए वहां पर, तो आईसीआई के लिए आप क्या हो, मैक्रो या माइक्रो? हाँ बेटा, माइक्रो, यस और नो। तो इसका मतलब मैक्रो और माइक्रो सबके लिए स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन होगी या डिपेंड करता है? हाँ, डिपेंड करता है देखने के एंगल पे, यस और नो? करेक्ट, ओके। तो मैक्रो माइक्रो जब आप डिपेंड करता हुआ की बात करते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि देखने के एंगल से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है हर चीज में। मतलब जो चीज आपको माइक्रो लग रही है वो मैक्रो हो सकती है, जो मैक्रो लग रही है वो माइक्रो हो सकती है। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? सर बिल्कुल होता है। आपने घर की पहली कार खरीदी, आपने घर में फर्स्ट कार खरीदी, तो ये क्या है घर के लिए? घर की पहली कार छोटी बात होती है या बड़ी बात होती है? सर बड़ी बात होती है, हाँ या ना? तो पहली कार अगर बड़ी बात है, पर कार कंपनी के लिए ये छोटी बात है। आपके घर में लाइट चली गई 5 घंटे के लिए, आपके लिए बड़ी बात, लेकिन शहर के लिए छोटी बात होती है। शहर की लाइट चली गई तो प्रदेश के लिए छोटी बात होती है, शहर के लिए बड़ी बात होती है। प्रदेश की लाइट चली जाए, देश के लिए छोटी बात होती है, प्रदेश के लिए बड़ी बात होती है। महाकुंभ का मेला चल रहा है, उसमें सब आ रहे हैं, अपनी भक्ति से नहा रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं, संतों से। ये इंडिया के लिए बड़ी बात है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए? So what is macro from one angle may be micro from another angle, and what is the micro from another angle may be macro from another angle. Yes or no? Correct. अब जब हम माइक्रो मैक्रो को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सवाल उठता है, इकोनॉमिक्स को जब हम पढ़ने जाते हैं तो उसमें सिर्फ कैलकुलेशन और एनालिसिस है या कई बार कुछ क्रिएटिव थिंकिंग भी लगती है? सर क्रिएटिव थिंकिंग भी लगती है। सर मतलब जब माइक्रो और मैक्रो की बात करते हैं तो क्रिएटिव थिंकिंग का मामला वहां निकल कर आता है कि आप जब एनालिसिस करते हो, जनता की जानकारी जुटाते हो, जैसे सेंसस होता है 10 साल में एक बार, तो आप एक एक घर जाके प्रॉपर जानकारी लेते हो। ऐसा थोड़ी ना बोलते हो और सुनाओ क्या चल रहा है, बाकी सब बढ़िया है, कितने लोग हो, तो ऐसा नहीं बोलता वो, सब चीज जोड़ के बताता है। तो आप एक एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हो सबसे। सो व्हाट इज दैट कॉल्ड? सर दैट इज कॉल्ड अ साइंटिफिक वे ऑफ वर्किंग। यस और नो? साइंटिफिक वे ऑफ वर्किंग। लेकिन आपको पता चलता है देश के लोगों में गरीबी है, देश के लोगों में प्रॉब्लम है, इसलिए हमने बच्चों को आयरन की टैबलेट खिलाने की कोशिश करी, बच्चों को दवा खिला रहे हैं। तो अब ये सब कुछ किसी किताब में है या ये क्रिएटिव थिंकिंग है? सर ये क्रिएटिव थिंकिंग है कि इंडिया के सरकारी स्कूलों के थ्रू मैक्सिमम गरीब बच्चों तक पहुंच सकते हैं जो कुपोषण का शिकार है, काफी हद तक उसे हैंडल कर सकते हैं, तो ये क्रिएटिव थिंकिंग है। तो अब आपको समझ में आता है कि इकोनॉमिक्स इज बोथ a science as well as an art. A science while studying the problems, and art while solving the problems. Yes or no? So economics is both a science as well as an art. A science while studying the problem, and art while solving the problem. ये sentence note करके रखो. Economics is both a science as well as an art. A science while studying the problem, a science while studying the problem, ये आया है, थोड़ा सा चार्ज हुआ है, 1 मिनट लगेगा। लिखा, इट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ओके। अब साइंस और आर्ट की बात जब आती है तो इसका मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी हो गई इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स में आपको एक नहीं बहुत सारे मुद्दों पे बात करना पड़ेगी। आप अकाउंट्स की भी बात करते हो, जब नेशनल इनकम की बात करते हो,
आप टैक्सेशन की भी बात करते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, आप पॉवर्टी की बात करते हो, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हो, ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर, मार्केट का बिहेवियर। तो आप एक ही चीज को टच करोगे या मल्टीपल चीजों को टच करते हो आप एक साथ? मल्टीपल चीजों को। तो इसलिए बोलता है इकोनॉमिक्स इज मल्टी डिसिप्लिनरी। तो बहुत सारे मुद्दों पर एक साथ बात की जाती है। करेक्ट। अब जब साइंस और आर्ट वर्ड आता है, तो जैसे हम साइंस को बात करते हैं, तो साइंस मतलब कोई भी चीज जो एक प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से चले, जिसका एक तरीका और एक सलीका और एक डिसिप्लिन हो, उसको हम साइंस की कैटेगरी देते हैं। बराबर। तो अब यहां पर इकोनॉमिक्स तथा साइंस को उन्होंने दो पार्ट में बांटा है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। अब सर ये पॉजिटिव नॉर्मेटिव क्या होता है? पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस दो शब्द हैं। उसको आप समझने के लिए ऐसा समझे कि जब मैं किसी परेशानी या किसी प्रॉब्लम को स्टडी करता हूं, तो स्टडी करने के समय आप जब बातचीत करते हो कि ये ऐसा चल रहा है, दीज आर द फैक्ट्स, ऐसा होता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव साइंस। वर्सेस नॉर्मेटिव साइंस की जब बात आती है, तो नॉर्मेटिव साइंस वर्ड वो होती है जो ये बताती है कि देखो ये ऐसा होना चाहिए। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। अभी मौसम पूरी ठंड है या ठंड भी लुका छुपी खेल रही है? आपको अभी भी फुल ठंड आई क्या? 8-9 दिन तक बढ़िया अपन दिन भर स्वेटर पहने हुए बैठे हैं, धूप में खड़े होने में मजा आ रहा है, ऐसा हो रहा है या नहीं चल रहा है ऐसा? मतलब इट इज लाइक अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। एक दिन जो है सेकेंड सुबह सुबह ऐसा निकलो तो लगता है ठंड है, फिर दिन तक आते आते लगता है उतारो यार गर्मी लग रही है। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? ऐसा बहुत बार हुआ है। सो अब आपके फैमिली डॉक्टर के पास आप गए, क्योंकि ऐसे चेंज ओवर में कई बार हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। बराबर। तो जब हम बीमार पड़ जाते हैं, तो बात निकल के आती है कि डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं एक काम करो, मैं एक टेस्ट लिख देता हूँ, मुझे लग रहा है क्योंकि वायरल है और आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, देख लो। तो आप टेस्ट करा क्या है, मनी मन कोसते रहते हो डॉक्टर को, साले ने टेस्ट लिख दिया, पैसे बना रहा है हमसे। हम इंडिया वाले बहुत स्मार्ट लोग हैं, पता है। जब हमारा कोई टेस्ट हो और उसमें से कुछ भी नहीं निकले, तो हम खुश नहीं होते। अच्छा हुआ कोई बीमारी निकली। पैसे वेस्ट हो गए जबरदस्ती, कुछ था ही नहीं। ये तो जबरदस्ती वो कर रहा था। ये सुनते ना हम, अपने को थॉट्स भी ऐसे ही आते हैं। और अगर करवा लिया टेस्ट और कुछ बीमारी निकल आई, शुक्र है भगवान का, बीमारी पकड़ में आ गई। ये दुख नहीं होता है कि बीमारी है, शुक्र है पकड़ में आ गई। अब ये जो टेस्ट करा के आपको पैथोलॉजी लैब वाला देता है, वही आपको दवाई और इलाज लिख के देता है, वो सिर्फ आपको टेस्ट का रिजल्ट निकाल के देता है। फिर वो रिजल्ट लेके आप कहाँ जाते हो, क्या बोलते हो उसको, डॉक्टर साहब ये रिजल्ट देखो। फिर डॉक्टर साहब पढ़ते हैं, आपको देखते हैं, आपको देखते हैं, पढ़ते हैं, दोनों को देखते हैं। फिर बोलते हैं तुम्हारे को ये है, ये दवाई लेना। तो मतलब जो पैथोलॉजी लैब वाला बंदा है, वो क्या कर रहा है, एनालिसिस करता है और अपने फैक्ट्स दे देता है कि शरीर में ये चल रहा है। आपके बॉडी में से अगर ब्लड सैंपल लिया, तो ब्लड सैंपल की स्टडी करने के बाद। बराबर। वर्सेस डॉक्टर जो है, वो देखता है, वो जो अपना फैमिली डॉक्टर की क्या हो गया, क्या होना चाहिए था, क्या दवाई दूं जो ये ठीक हो जाएगा। तो जो पैथोलॉजी लैब वाला डॉक्टर है, वो सिर्फ फैक्ट्स की स्टडी करता है, वो ये नहीं बताता क्या होना चाहिए। फैमिली डॉक्टर देखता है, इन फैक्ट्स की स्टडी करके बताता है तेरे को ये सब लेना चाहिए जिससे तू ठीक हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में भी दो प्रकार के इकोनॉमिस्ट होते हैं बेटा। एक वो होते हैं जो फैक्ट्स की स्टडी करके बताते हैं ऐसा है, और एक वो होते हैं जो ये बताते हैं ऐसा होना चाहिए। व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी, क्या है और क्या होना चाहिए। हेलो। जो स्टडी करके सिर्फ बताता है क्या है, वो कहलाता है पॉजिटिव साइंस, और जो ये बताता है क्या होना चाहिए, वो कहलाता है नॉर्मेटिव साइंस। बराबर। ये आएगा इधर, देखिए। इसको नोट करो बेटा, ये आपने नोट करा साइंस एंड आर्ट वाला लाइन। उसके बाद ये पढ़ो साइंस में पॉजिटिव नॉर्मेटिव।
मैं समझा नहीं, एक मिनट। क्या? हाँ, सुन लिया। स्टैटिस्टिक्स क्लास 1 बजे की जगह 12:30 बजे रहेगी। ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान रखना, मतलब मेरी क्लास के बाद। ठीक है। हो गया नोट बेटा? चलूं आगे चलूं? हम्म। अभी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव को आप जब आइडेंटिफाई करोगे ना, तो आइडेंटिफाई करना कई बार बच्चों के लिए चैलेंज होता है। तो मैं आपके सामने कुछ छोटे छोटे रैपिड फायर वो रखता हूं, आप मुझे बताना। पहला, कुछ दोस्त आपस में बात कर रहे थे, पहला बोलता है यार मौसम बड़ा अनइवन है आजकल, सर्दी गर्मी का पता नहीं चलता। पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? पॉजिटिव। दूसरा बोलता है पोल्यूशन के कारण ऐसा हो रहा है। इसमें कोई सोल्यूशन है या सिर्फ फैक्ट्स हैं? सोल्यूशन है या फैक्ट्स हैं? हाँ, फैक्ट्स हैं। तीसरा बोलता है जिस प्रकार का हम लोग कार्बन एमिशन कर रहे हैं, आने वाले समय में ये प्रॉब्लम्स और बढ़ने वाली हैं। तो क्या है ये फिर? पॉजिटिव। अब चौथा बंदा बोलता है पेड़ लगाना पड़ेंगे, बाकी सब चीजें ढंग से करना पड़ेंगी ताकि एक ऐसा लिवेबल प्लानिट रहे जो आने वाली जनरेशन यूज कर सके। नॉर्मेटिव। समझ में आया? सो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव के बीच का डिफरेंस। ओके। एक बोलता है यार बहुत ज्यादा टैक्स चोरी होती है। हाँ, वो बोल के गए अभी, बोल के गए संदीप भैया। हाँ जी। क्या बता रहा था, मैंने बीच में डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, बहुत ज्यादा लोग टैक्स चोरी करते हैं। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? पॉजिटिव। सेकंड, वो बोलता है कि यार लोगों को है ना टैक्स रेट बहुत ज्यादा लगता है और टैक्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड है इंडिया में। पॉजिटिव। बराबर। तीसरा व्यक्ति बोलता है अगर टैक्स रेट को सिंपल कर दो, टैक्स रेट्स नीचे कर दे तो खूब काम हो सकता है देश में। नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव नॉर्मेटिव का लॉजिक समझ में आया? हेलो। वेरी गुड। तो ये हो गया पॉजिटिव नॉर्मेटिव, माइक्रो मैक्रो, इंडक्टिव डिडक्टिव। इतनी बात हमारी हो गई। फर्स्ट चैप्टर के नोट्स में अपलोड करूंगा आपके इसमें, वो आपको यहाँ पर 4 या 5 पेज पढ़ने होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपकी बुक कुछ इस प्रकार से रहेगी। ये बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक रहेगी आपकी। इस बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक में ये पहले कुछ पेजेस रहेंगे, दिस इज हाउ आवर चैप्टर्स विल बी देयर। उसमें इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स करके जो चैप्टर है, उसमें मैंने आपको पेज नंबर 3 से पढ़ाना चालू करा। माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया मैंने। माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है वो 2 पेज तक जा रहा है, इस पेज तक। फिर मैंने आपके साथ अभी बात करी इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट और बोथ, अभी अपन ने बात करी उस पर। फिर पॉजिटिव नॉर्मेटिव साइंस पे बात करी। और आज मैंने क्लास चालू करते समय आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड से बातचीत कराई। यस और नो? तो यहां तक आते आते हम लोग पेज नंबर 6 तक आते हैं, तो हमको ये बेसिक्स पता चलते हैं कि साहब इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है नॉर्मेटिव है, दोनों तरीके से पढ़ी जाती है। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है, माइक्रो मैक्रो उसके 2 मेथड ऑफ ब्रांचेज हैं पढ़ने के, और वो साइंस भी है और वो आर्ट भी है। बोलो साहब, इतना क्लियर? यहां तक हम लोग का डिस्कशन हो गया था, बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम आते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या चीज होती है? देखो हमारे पास जितना भी हो वो कम ही पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे अरमान रोज बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अब समस्या यह है कि जितना आपके पास है और अरमान तेजी से बढ़ रहे हैं, तो कैसे हैंडल करोगे? बराबर। तो होता क्या है कि सबके मन में ये सवाल होता है कि क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, और आगे की बढ़ोतरी के लिए क्या क्या करें। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट टू डू फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिकली इन 4 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश होती है हमारी। व्हाट टू प्रोड्यूस,
हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट टू डू फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। करेक्ट। तो कोई भी देश ले लो आप, चाहे वो दुबई ले लो, ईरान इराक ले लो, चाइना ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, जापान, अमेरिका, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर देश के पास कभी भी कुछ अनलिमिटेड नहीं होता, सबके पास लिमिटेड होता है, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज का उन्हें ढंग से उपयोग करने की कोशिश करनी होती है। बराबर। अब उसको जब वो उपयोग करते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि यार हाउ डू वी आई डू दिस। तो चार सवाल मन में आते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, यस और नो, यस और नो। बराबर। तो अब ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस की जब बात आती है तो ये चार मेन क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे सामने। अब क्या होता है, इन चारों मेन क्वेश्चंस को जब आप स्टडी करने निकलते हो तो आपको पता चलता है दुनिया के सारे देश चल तो रहे हैं। अब आप ये नहीं बोल सकते कि दुबई खराब है, चाइना अच्छा है, अमेरिका खराब है, इंडिया अच्छा है। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग चल रहे हैं। आई रिपीट, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग चल रहे हैं। अच्छा सर, इसका क्या मतलब होता? गलत और अलग में बेसिक डिफरेंस ये आ जाता है कि आपके नजरिए से मेरा अलग दिख रहा, गलत दिख रहा होगा, पर मैं सही चल रहा हूं। तो हर देश अपने अपने हिसाब से चलता है। तो पूरी दुनिया में तीन तरीके से बेसिकली रिसोर्सेज मैनेज होते हैं। वो तीन तरीके के रिसोर्स मैनेज करने के लिए स्कूल लाइफ का बड़ा क्यूट सा एग्जांपल होता है कि जब हम स्कूल में स्पोर्ट्स डे इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ चार हाउस होते हैं जनरली हर स्कूल में, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। कहीं पे महान व्यक्तियों के नाम पे, कहीं नदियों के नाम पे, कहीं कुछ और नाम पर, बेसिकली चार हाउसेज होते हैं। इंटर हाउस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट बोलते हैं जिसको आप और हम। तो जब वो चार हाउसेस की बात करते हो आप, वो चार हाउसेस जब compete करते हैं तो उसमें एक 100 मीटर रेस होती है। अब वो 100 मीटर रेस बड़ी शानदार होती है और बड़ा मजा आता है देखने में। उसमें आपने भी कभी पार्टिसिपेट किया होगा या आपके फ्रेंड्स ने किया होगा। जिस दिन रेस होती है, आपने अगर पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप अपने दोस्तों के साथ, पक्के दोस्त के साथ नहीं बैठता, तो हट जा, आज मैं मेरे उस दोस्त के साथ बैठूंगा जो सेम हाउस का है। और जनरली ये दिसंबर जनवरी में ही होते हैं स्पोर्ट्स डे, बड़ा मजा आता है सब स्कूलों को। एंड वी रिमेंबर दैट डे फॉर लॉन्ग। हाँ या ना? एक आध 2 साल बीच में कोविड में पोपट हो गया था, बट बाकी उसके बाद वापस स्टार्ट हो गई सब चीजें। तो सिचुएशन ये आती निकल के कि सर जब हम ये सब करते हैं तो एक 100 मीटर्स रेस होती है, और उस 100 मीटर्स रेस में अगर अपन ये देखते हैं कि भाई साहब, ऑन योर मार्क, गेट सेट, और जब गो करने की बात आती है तो टीचर बोलता है देखो सामने तुम लोग के लिए प्राइसेस रखे। तो सारे बच्चे देखते हैं, 8 लोग दौड़ने वाले, आठों के लिए सेम मेडल, सेम ट्रॉफी, सेम सर्टिफिकेट रखा हुआ है, सेम कलर का। तो बच्चे बोलते हैं ये क्या बोला, सबको सेम मेडल मिलेगा फर्स्ट से लेके 8 तक। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। तो अब आप बताओ, आप एक रेस देख रहे हो तो आपको रेस में मजा आएगा या बोरिंग लगेगी रेस? वो क्यों लगेगी बोरिंग? प्राइस सबको सेम है, यस और नो। अच्छा, दौड़ने वाले बहुत मेहनत करके दौड़ेंगे, गले में हाथ डाल के पैदल चलेंगे, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के पैदल चलेंगे, यस और नो? ऐसे ही होगा ना? तो कैसे करोगे उसको? बोले हाँ यार ये तो ऐसे ही होगा। तो रेस में मजा नहीं आएगा, ना देखने वाले को ना दौड़ने वाले को। गो बैक टू द सेकेंड वन। सेकेंड में चले अपन। अब यहां पे कहा कि रेस में जितने लोग दौड़ेंगे उसमें सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को प्राइस मिलेगा। फर्स्ट को बड़ा प्राइस, सेकंड को छोटा, थर्ड को और छोटा। बोला ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को प्राइस मिलेगा। बोले ठीक है। अब वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को जब प्राइस मिलेगा वाली बात निकल के आई तो अब रेस कैसी होगी? बोरिंग होगी या एक्साइटिंग होगी? हाँ, इस बार एक्साइटिंग होगी। क्यों? सॉरी, कम अगेन। सब कोशिश करेंगे फर्स्ट आने की, यस और नो? तो देखने वाले को भी मजा आएगा, दौड़ने वाले भी मेहनत करेंगे, लेकिन बाकी 5 लोग जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आए वो बोरिंग है, रोते रोते जाएंगे, यस और नो? लेकिन मेहनत होगी प्राइज जीतने के लिए। तीसरी एक रेस करवाते हैं जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को प्राइज तो देंगे ही देंगे, बाकी 5 को खाली हाथ नहीं भेजेंगे, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दे के भेजेंगे। तो ये रेस बोरिंग होगी तीसरी वाली, या ये भी एक्साइटिंग तो रहेगी? एटलीस्ट पार्टिसिपेंट कोशिश तो करेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने की, नहीं आया तो कुछ तो मिलेगा। तीन डिफरेंट रेस तीन डिफरेंट इकोनॉमीज को रिप्रेजेंट करती है।
पहली रेस है सोशलिज्म की, जहां पर सरकार ये डिसीजन ले लेती है कि हम सब ईश्वर की संतान है, केक कटेगा, सब में बटेगा, सबको बराबर बराबर सब कुछ दिया जाएगा, छोटा बड़ा अमीर गरीब कुछ नहीं, जो भी होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, जो पब्लिक को चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस, जिसका सबसे ज्यादा फायदा हो, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जिसमें सब आराम से मिले, व्हाट हाउ हुम। ठीक है। सेकेंड वाली थी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में व्हाट टू प्रोड्यूस, जहां पर सरकार ये डिसीजन लेती है कि सब कुछ हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ नियम बना के पीछे हट जाएंगे, बाकी सब कुछ प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, जो कस्टमर को चाहिए, पब्लिक नहीं। पब्लिक और कस्टमर में अंतर है। पब्लिक वर्ड में कस्टमर भी है और गरीब आदमी भी है जो पैसे नहीं दे सकता, पर पब्लिक वर्ड में तो दोनों शामिल है। कस्टमर वर्ड में तो सिर्फ वही आदमी शामिल है जो जो पैसे दे सकता है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, नंबर वन, जो कस्टमर को चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस, सबसे सस्ते में बने। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो पैसे देने को तैयार हो। गरीब आदमी का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अमीर गरीब में फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा। प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबका भला, प्रॉफिट। सब कुछ मार्केट ड्रिवन रहेगा, कैपिटलिस्ट। थर्ड, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी बोले तो, सॉरी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी बोले तो कुछ चीजें सरकार ने कंट्रोल कर रखी है, कुछ चीजें सरकार ने छोड़ रखी हैं। यस और नो? तो जो चीजें सरकार ने कंट्रोल कर रखी हैं वो सरकार ध्यान देगी, और बाकी चीजें मार्केट के लिए ओपन करके रखी हैं। अ कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया में आज आपको दोनों चीजें मिलती हैं। फ्री में पानी पिलाने वाला प्याऊ भी मिलेगा, 20 रुपए लीटर की बिस्लरी बॉटल भी मिलेगी। उसी के साथ साथ आपको भंडारे में और भोजनशाला में भोजन फ्री मिलेगा, सेवा सेवा की भाव से लंगर में, और वहीं आपको 200-500 रुपए का बुफे डिनर भी मिलेगा। आया ना? नहीं आया? तो यहां पर गरीब आदमी का भी ध्यान रखा जाएगा और अमीर आदमी के लिए भी सुविधाएं अवेलेबल रहेंगी। सो दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मैं इसको समझाने के लिए आपके सामने कुछ फीचर्स पढ़ रहा हूं, आप उन पे ध्यान दें जरा। जैसे कैपिटलिस्ट के फीचर्स हैं, फिर उसके बाद सोशलिस्ट के फीचर्स हैं, और फिर ये मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स हैं। बराबर? आज आप घर पे जाकर इनको पढ़ें, और मैंने आपके मोबाइल ऐप में, आपने नहीं किया था ना? आपका एप्पल फोन है क्या? तो आपने आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा होगा बेटा, इकोनॉमिक्स फॉर सीएससीएस अलग से। तो आज आप इतना सा घर पे पढ़े। आपका स्टडी मटेरियल दो बेटा, एक मिनट मेरे को। स्टडी मटेरियल सबके पास होगा, क्योंकि एक आध दिन में आपके पास फिर जब ये सब चीज व्यवस्थित हो जाएगी तो फिर अपने नोट्स के रेफरेंस से चलते जाएंगे अपन। आप पेज नंबर 1.8, 1.9। बेसिकली मैंने आपको यूनिट 2 ज्यादा कवर कर लिया है आपका अभी। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो आपका मेनली 1.16 से शुरुआत हो रही है। 1.16, 17, 18, 19, ये पूरा मेरिट डिमेरिट चल रहा है आपका। हाँ, तो आज आपको जब पढ़ना है अगर घर पे जाके, तो आप पेज नंबर 1.16 से लेकर कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स के फीचर्स पढ़ना, उसके मेरिट डिमेरिट मत पढ़ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स के फीचर्स पढ़ना, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स अभी मत पढ़ना। पहले तीनों के फीचर्स पढ़ेंगे क्लास में, फिर मैं आपको बोलूंगा मेरिट डिमेरिट पढ़ना, तो जल्दी समझ में आएगा। देखो, किसी भी चीज के बारे में जानते से ही इमीडिएटली उसकी बुराई अच्छाई दिखती नहीं है, जब तक आप उसके ऑप्शंस और कंपैरिजंस नहीं करते हो। बराबर? हेलो? तो अपन अभी की बातचीत को यहां रोकते हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू।